आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, मेरे वजीर आजम ने कहा है कि सबके अच्छे दिन आएंगे तो आंगनवाड़ी वालों के भी, हमारी बहनों के भी अच्छे दिन आए। नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का ICDS न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर। संसद में आप सभी के मानदेय की बात सांसद इम्तियाज अली ने जोर शोर से उठाया है। केंद्र सरकार को उन्होंने जमकर धोया, बताया कि आंगनबाड़ी बहनें इतना मेहनत करती हैं, सारी की सारी बातें उन्होंने बताई और आंगनबाड़ी बहनों को इसके बदले में क्या मिलता है। आंगनबाड़ी बहनों की आवाज संसद में गूंजी, उनके साथ जो गलत हो रहा है, जो उनका मानदेय नहीं मिल रहा है, ये सारी आवाज उनकी संसद में इम्तियाज अली जो कि सांसद हैं, उन्होंने संसद में उठाई है। आप सभी बहनें इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को अभी लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह बात पूरे देश में पहुंचना चाहिए, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के पास पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। और 1975 के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में यह शुरू हुई थी। 38 स्कीम्स इसके जरिए चलाए जाते थे और उस वक्त जब यह स्कीम शुरू हुई थी तो एक आंगनवाड़ी सेविका को महज 225 रुपये ऑनोरेरियम के तौर के ऊपर 1975 के अंदर दिए जाते थे। करीब करीब हम 50 साल आ गए हैं। मेहनत उनकी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना पैसा कमाती है, ये हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि इस मुल्क के अंदर, इसके अंदर राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हम स्मारक बनाने के ऊपर, हम पुतले बनाने के ऊपर हम हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। ये जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, ये क्या काम कर रही है? 2020 के अंदर एक स्टोरी आई थी महाराष्ट्र के एक आंगनवाड़ी वर्कर की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था कि उस आंगनवाड़ी वर्कर जो महिला थी, उसकी तड़प ऐसी थी कि वो नंदुरबार से एक गांव को पहुंचने के लिए खुद कश्ती में बैठती थी। 18 किलोमीटर खुद वो सफर करती थी। आज भी उसका वीडियो YouTube के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर वो पानी के अंदर खुद कश्ती चलाते हुए जाती थी, ताकि वहां पर उस गांव के दूसरे किनारे पे जो ट्राइबल के बच्चे हैं, उनकी देखभाल, उनको अंडे पहुंचाने का, उनको दूध पहुंचाने का, उनकी माताओं की हालत देखने का, वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं ये देखने का। सोचिए उसका जज्बा कैसा होगा। और उसे मिलता क्या है, उसके बदले के अंदर उसे हासिल क्या हो रहा है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम पगार अगर हम देखेंगे, तो सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ाना है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं। इनकी सैलरीज क्या है? मैं मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है? तो 8,500 जो मेन आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर मिनी जिसे कहा जाता है, उसको सैलरी दी जाती है 4,500 रुपये, और जो दूसरी है उसे महज 5,000 रुपये। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वो 4,500 रुपये से 8,000 रुपये। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना, और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है। वो घर पर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा यह कहना है, अगर यही महिला अगर मजदूरी करने निकलती है, अगर बांधकाम के ऊपर जाकर वो सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वो ईंटें यहां से वहां पहुंचाने का अगर काम करती है, तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं। यानी कि महीना उसे 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये उसकी कमाई हो सकती है। लेकिन आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही है कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूं, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूं, और हम उसे महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जितने बच्चे अपनी, अगर उनकी किस्मत है वो जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए। हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम ये काम करना है करो। आज जब ये सदन शुरू हो रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला परिषद के कुछ अधिकारियों को बुलाया इसका एक रिव्यू लेने के लिए कि आखिर में क्या है करके।
मैंने एक अधिकारी से पूछा कि हमारे जिले के अंदर चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है करके, तो उसका तुरंत जवाब था बहुत कम है। मैंने कहा मदर मॉर्टेलिटी कितनी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है? तो उसने मुझे आंकड़ा बताया और उसने कहा कि बहुत कम है। तो मेरा जवाब उसको यह था कि अगर एक भी अगर मरता है, एक बच्चा भी अगर पैदा होकर मरता है, या एक मां भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मरती है, तो वो हमारे लिए, उसके लिए, हम उसके लिए दोषी है। परसेंटेज कम हो रहा है। हम पिछले टाइम हमारे पास 50 महिला मरी थी, अब 40 मर रही है। पिछले टाइम 100 बच्चे मर रहे थे, अब 80 मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है। मेरे हिसाब से एक एक बच्चे के लिए आज मैं केरला गवर्नमेंट का, पौंडीचेरी गवर्नमेंट का और गोवा की गवर्नमेंट का, जब हमने ये हिसाब लगाया कि महाराष्ट्र इतना प्रगतिशील राज्य होने के बावजूद क्या वजह है कि आप इतना कम पैसा दे रहे हैं, तो हमको पता चला कि केरला ने सुओ मोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। पौंडीचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसे देता है इन आंगनवाड़ियों को। महाराष्ट्र सरकार की क्या ऐसी दुविधा है कि वो पैसा एक अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं? और कितना मांग रहे हैं? अगर उनको 5,000 रुपये है, तो क्या हम उन्हें 10,000 रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें हम क्यों सिर्फ एक ऑनरेरियम के तौर के ऊपर दिया जा रहा है? क्यों नहीं, जिस तरह मेहता साहब ने बताया है, कि उनको हम एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर के ऊपर देखते हैं, कि ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी दी जा सकती है। और वो काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज वो गांव के अंदर जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, मैं सरकार से ये कहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूंगा, मेहनत हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही है, मेहनत हमारी आशा वर्कर्स कर रही है, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप सारा क्रेडिट उनका जो है, मुफ्त के अंदर मेहनत वो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने देखिए कितना अच्छा काम किया है। अगर वो ना रहे तो आपके पास सिर्फ मौत के आंकड़े आएंगे। ये जाती है महिलाएं जाकर बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए करके, चाहे वो डिलीवरी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो, चाहे ऐसे बहुत सारे कोविड की दवाइयां हो। आज वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अगर गांव के अंदर हुआ है, तो आप तो कितने गर्व से आकर ये कहते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र से आती है। मैडम, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी हालत क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। और एक महिला होने के हैसियत से ये तो आपकी जिम्मेदारी है। हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बोलने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहां पर इस सदन के अंदर, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए हो या विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी पीड़ा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनकी तकलीफें क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जानकर भी अगर आप अनजान बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत जिम्मेदारी का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा और सहारा अगर हम दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा काम जो है वो हो जाएगा। वो इंतजार करते रही कि अब बजट आएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो उन्हें क्या मिला? तो सिर्फ आश्वासन मिला। और यही आश्वासन के ऊपर वो कितने सालों से काम कर रही है कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मेरे वजीर आजम ने कहा है कि सबके अच्छे दिन आएंगे, तो आंगनवाड़ी वालों के भी, हमारी बहनों के भी अच्छे दिन आए। यही उम्मीद करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला लीजिएगा। उनके तो आप हमारे गले पर ताले लगा सकते हैं, आप हमारे झंडे बैनर उठा लोगे, तो क्या आप हमें हड़ताल करने से रोक सकते? हम चलता है, हम दुनिया को चलाते हैं, जीने के नए रास्ते भी निकाल लेते हैं और लड़ने के भी नए रास्ते निकाल लेते हैं। आप हमारे झंडे छीनोगे तो हमारे दुपट्टे, साड़ियां, शॉल ये भी यहाँ आ जाएंगे। अब नए बैनर भी आ रहे हैं, हालांकि हमारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन ये सब क्यों? और जो कल के दिन का सबसे
बड़ा आप कह सकते हो जो मकाम था वो था हमारे 4 साथियों को छोड़वाना। उन सारी बहनों के लिए जबरदस्त तालियां मैं कहूंगी अगर उनमें से कुछ बहनें मंच पर आ सकती हैं। ये है बहुत सारी वो खड़ी हैं, वो कुछ बहनें जो तुरंत आइए ये वो बहनें हैं जिन्होंने कल 2:30 बजे तक सिविल लाइन थाने को घेर के रखा था और ये सभी कल भाई लाइन ही खत्म हो रही है क्योंकि ये है वो सारी बहनें, इनकी शक्लें देखिए, इनके नाम याद रखें। ये वो है जो नई तारीख लिख रही है, ये औरतें हैं। लेकिन अगर केजरीवाल सरकार, दिल्ली पुलिस ये समझती है कि आप हमें डरा सकते हो, धमका सकते हो, आगे वाली बैठ हमारी औरतों को